राम राम दोस्तों। मैं राकेश भाई। आज हम बात करेंगे श्वास के रोग के बारे में। लेकिन दोस्तों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूँगा। आज का विषय शुरू करने से पहले कि हम जो वीडियो बनाते हैं आप सबको कैसे लगते हैं, कुछ समझ में आता है, नहीं आता है, मैं और उसको सरल भाषा में आपको बना कर दूँ। आप इन सब के बारे में मेरे को बता सकते हो कि आपके कमेंट्स नहीं आते, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आपके समझ में नहीं आए होंगे। तो आज का विषय बहुत ही अच्छा है। आप इसको अच्छी प्रकार से ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि कोई ही घर ऐसा होगा जिसमें ये रोग न हो, चाहे वह कम उम्र वालों को हो या ज्यादा उम्र वालों को हो। उस रोग का नाम है दमा, श्वास। तो ये रोग बड़ा ही भयंकर रोग है, आपने सुना तो होगा ही। ऐसा कहते आए हैं कि दमा दम के साथ ही जाता है। उनका कहना एक प्रकार से सही है, क्योंकि यह इतना भयंकर रोग है जो जल्दी से ठीक नहीं होता। एक बार जिसके पीछे पड़ जाता है, बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छोड़ता है। किसी किसी का तो पूरे जीवन भर वो दमा ठीक ही नहीं होता, और वही दमा उसको मृत्यु शैया तक ले जाता है। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं दमा। और ये जो नुस्खे बता रहा हूं मैं, जो प्रयोग बता रहा हूं, वे प्रयोग कुछ सन्यासियों के अनुभूत प्रयोग है। उम्मीद है आप सबको समझ में आएंगे और आप उनसे लाभ लेंगे। यह रोग गर्म प्रकृति वालों को होता है और सूखे, भारी और बासी भोजन खाने वाले लोगों को ज्यादा होता है। इसके अलावा उसके मुख में धूल, धुआं व अधिक परिश्रम और मलमूत्र को अधिक देर तक रोकने से भी यह रोग हो जाता है। कभी कभी ज्यादा दिन तक फेफड़ों में कफ जमा रहने से प्रतिश्याय, नज़ला, जुकाम रहने से भी यह रोग हो जाता है। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है, उन पर हम बात करेंगे। श्वास रोग होने पर प्रारंभ में रोगी उसके हृदय में पीड़ा का अनुभव करता है। इसके अलावा अफारा, कोष्ठबद्धता यानी कब्ज, मल और मूत्र में अवरोध आना, उसका मुख स्वादहीन हो जाता है और खांसी आती है। वह श्वास ऊपर की तरफ खींचने से उसको थोड़ा सा हृदय में पीड़ा होती है। कभी कभी यही पीड़ा कनपट्टियों में आ जाती है। यदि किसी रोगी को ये लक्षण मिलते हैं तो आप समझना कि उसको भयंकर श्वास रोग है। श्वास के रोगी की छाती हमेशा घुटती रहती है और सारे शरीर में कफ बढ़कर नसों के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न कर देता है तथा वायु प्रवाह रुककर श्वास तीव्र वेग से चलने लगता है। श्वास खींचने पर रोगी को भारी कष्ट होता है। श्वेत कलर का मूत्र उसको बार बार आता रहता है। रोगी हमेशा या तो बैठा रहना चाहता है या फिर किसी चीज का सहारा लेकर खड़ा रहना चाहता है। यदि रोगी के नाखून
हरे रंग के हो जाते हैं और उसका स्वर, उसकी आवाज बारीक पतली हो जाती है, तो आप समझे कि वह रोगी कुछ दिन का मेहमान है। ये मेरा नहीं, सन्यासियों के अनुभूत प्रयोग है, उनका बार बार परीक्षण किया हुआ है। और आइए बात करते हैं उन्हीं अनेक अनुभूत परीक्षण, अनुभूत प्रयोग, सिद्ध और जो अक्सीर है उन प्रयोगों के बारे में। नंबर एक शेर जंगली प्याज को कद्दूकस करके उसको कोरे कूजे में, मिट्टी का जो कूजा होता है उस कोरे कूजे में रख और उसमें कोई भी उत्कृष्ट विशुद्ध सिरका डाल दे जो अच्छी क्वालिटी का हो, लगभग एक सेर ही, और उस कूजे को ढक्कन से ढककर उसके चारों किनारों पर कपड़ रोटी, मतलब आटा गूंथकर उसकी रोटी बनाकर चारों साइड से उसको, मतलब ऊपर से ढक्कन से उसको ढक दे, अच्छी तरह बंद कर दे ताकि उसमें से हवा बाहर नहीं निकले। अब क्या करे, उसको 40 दिन तक किसी कूड़े के ढेर में दबा दे। 40 दिन बाद उसको उस ढेर में से निकाल कर किसी अच्छे साफ कपड़े से छान ले और उसमें 2 गुनी खांड मिलाकर उसे मंद मंद आंच पर पकाए। जब वह चटनी की तरह थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, फिर उसे उतारकर किसी साफ स्वच्छ बर्तन में रख ले और इसे हर रोज सुबह खाली पेट 1 तोला आप नित्य रोगी को खिलाएं। यदि श्वास सूखा है तो आप उसे अर्क गाजवा उसका सेवन कराएं। ज्यादा नहीं दोस्तों, केवल 5 से 10 दिन में ही रोगी का श्वास जड़ मूल से समाप्त हो जाएगा। ये बहुत ही अक्सीर रामबाण श्वास के रोग का एक प्रयोग है। उसके बाद और सुनो, नंबर 2, संखिया लाल रंग का 2 तोला, गोदंती हरता 2 तोला, शुद्ध पारा 2 तोला, आंवला गंधक 2 तोला और रूमी सिंगरप 2 तोला। जितने भी द्रव्य है सबको एक अच्छी क्वालिटी के खरल में डालकर खरल करें। इसमें थूहर का दूध इतना डाले, लगभग 7 बार पाव। जो पुराने कच्चे वजन होते थे वो 7 बार पाव। आप ये समझो एक पाव में आधुनिक 250 ग्राम होता है और 4 पाव में 1 किलो होता है। उस समय 4 पाव एक शेर का लगा लो, 1 शेर और 3 बार 3 पाव, मतलब 7 पाव थूहर के दूध में अच्छी तरह मिलाए और वो दूध उसमें शोषित होना चाहिए। फिर उसकी टिकिया बनाकर 5 तोले वजन के बराबर जस्ते की 2 प्यालियों में बंद करके ऊपर से लोहे के तार को लपेट दे और उस पर 7 कपरोटी करे। कपरोटी मतलब एक रोटी बनाकर उसके चारों साइड से ढकना। इस प्रकार आपने 7 रोटियों को कपरोटी करना है, किंतु ध्यान दे, एक कपरोटी सूखने के बाद ही दूसरी कपरोटी करे। इसमें समय बहुत ज्यादा लगेगा। जब ये सब के सब सूख जाते हैं तब किसी निर्जन स्थान में 7 सेर उपलों की आंच देना है। इस विधि से 3 बार आंच दे।
उसके बाद आपकी औषधि तैयार हो जाएगी। ये औषधि इतनी जबरदस्त है कि आप इसको एक बार आजमाओगे, प्रयोग करोगे तो आपको इतना अद्भुत लाभ मिलेगा, आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे ऋषि मुनियों के पास इतनी जबरदस्त जड़ी बूटियां रहती थी और इतने अच्छे अच्छे प्रयोग थे। इसका सेवन कैसे करें अभी हम जानते हैं। एक चावल के बराबर मक्खन में लपेट दे और रोगी को सीधा मुंह में रखकर अंदर निगलने को बोले। केवल 3 मात्रा ही सेवन कराना है, उतना ही पर्याप्त है। चाहे किसी को 25 साल पुराना ही श्वास का रोग क्यों न हो दोस्तों, इसके सेवन से बिल्कुल 100% दूर हो जाता है। यदि रोगी को ज्वर है और उसको बार बार ज्वर आता है, उस स्थिति में रोगी को कभी ज्वर नहीं आएगा। उसके बाद ये नपुंसकता की सबसे अच्छी औषधि है, उसमें भी आप इसको सेवन कर सकते हो। उस रोगी की दुर्बलता तो एक बार में ही समाप्त हो जाएगी। ये थे कुछ प्रयोग श्वास के रोगियों के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको अलग अलग तरह के, किसी को सूखा श्वास चलता है उसमें प्रॉब्लम होती है, किसी के श्वास दमा होता है और खांसी आती है और बलगमी खांसी आती है, इन सब के हर रोज एक एक प्रयोग जो अनुभूत है, अक्षीर है, रामबाण है, जिसके प्रयोग से आप बोल सकते हो कि हाँ एक्चुअली में बिल्कुल सही है। आपको समझ में आए, आप प्रयोग करें किसी अच्छे वैद्यजन की देख रेख में, और आप प्रयोग करोगे और आपको आराम होगा, खुशी मुझे होगी दोस्तों, क्योंकि मेरी खुशी यही है कि इस धरा पर हर कोई स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो। तो यदि मेरे इन प्रयोगों से एक भी व्यक्ति को आराम होगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं किसी भाई के तो काम आया, और इसी काम में मैं लगा हुआ हूं। आप सब भी मेरा साथ दें। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।